my dear students, how are you all doing? Hope everybody is doing good. चलिए आज बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होने वाली कॉमन एरर्स की। कुछ ऐसी गलतियां जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करते समय हम लोग कर देते हैं, या ये कहिए कि कुछ ऐसे कॉमन रूल्स जिनका हमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, जैसे कि ही राइट्स, शीला राइट्स। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, जैसे कि अगर ही की जगह आपने दे, ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दे आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं दे, तो आप कहेंगे राइट, और जब आप ही यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे राइट्स। ठीक है, इसी तरह से ही राइट्स, शीला राइट्स, दे राइट, वी राइट। फिर जो सेकंड चीज़ है, नेक्स्ट जिस बात को हमें ध्यान में रखना है वो है टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, अगर वो एंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अगर वो एंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, हम उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे। आई मीन उसके साथ हम प्लूरल वर्ब को कैरी करेंगे। जैसे द डॉक्टर, अब आप यहाँ पे देखिए जो द डॉक्टर है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नर्स ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में क्या यूज़ हुआ है, एंड का यूज़ हुआ है। तो हमने क्या कहा, वर्क्स ना कह करके हमने कहा वर्क। ठीक है, इवन जब हमने द डॉक्टर जो कि सिंगुलर था और नर्सेज जो कि प्लूरल था, एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो भी हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। अगर दोनों भी प्लूरल हो जाएं लेकिन कनेक्ट करते समय बीच में एंड का यूज़ हो, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टुगेदर। हम ऐसा नहीं कहेंगे द डॉक्टर एंड नर्स वर्क्स टुगेदर। क्लियर है, चाहे द डॉक्टर एंड नर्सेज हो जाए, चाहे द डॉक्टर्स एंड नर्सेज हो जाए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नाउ, दैट इज योर two singular subjects joined by or nor will take a singular verb। अगर आपके दो सब्जेक्ट सिंगुलर जॉइन होते हैं और या नॉर के यूज से, जैसे अ डॉक्टर और अ नर्स, ठीक है, अ डॉक्टर और अ नर्स, बीच में क्या है इनके, और। तो जब बीच में और है तो हम इसके साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एंड उनके बीच में है, तब हम उनको क्या करेंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन अगर और या नॉर बीच में है तब हम क्या लेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। तो हमने सिंगुलर वर्ब क्या कैरी किया, इज वर्किंग। हम ये नहीं कहेंगे अ डॉक्टर और अ नर्स आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, हम कहेंगे इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि जो रूल है वो ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से कनेक्ट होते हैं, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता नीदर अ डॉक्टर नॉर अ नर्स, तब भी हम कहते हैं इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट joined by or nor will take a singular or plural verb depending on which subject is nearer the verb। देखिए, a singular subject and a plural verb
जॉइंड बाय, देखिए जब नीदर और नॉर का यूज होगा, किसका यूज होगा, नीदर नॉर, जैसे नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जो दीपक है वो सिंगुलर है और जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे या प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्ब है वो उसका नियरर सब्जेक्ट क्या है। ये आपका वर्ब यहाँ पे क्या, ये है वर्ब, इसके साथ में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रेंड्स है। क्या है, फ्रेंड्स। जो इसके पास वाला सब्जेक्ट है दैट इज योर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स आर जॉइनिंग द टूर। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हमने रिवर्स कर दिया, हमने कहा नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक, तो हम कहेंगे इज। क्यों, क्योंकि अब दीपक नियरर सब्जेक्ट हो गया और दीपक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। Moving on to the next now, that is your, if the subject is singular and a predicate is plural, the verb must agree with its subject and not its predicate। आपको ध्यान देना है कि जो आपका सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज़ करना है, ना कि प्रेडिकेट के हिसाब से वर्ब को यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फिजिकल कंडीशन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड। दो सब्जेक्ट हो गए आपके, ओके। और फिर बीच में एंड का यूज भी है, तो हम इस सब्जेक्ट के हिसाब से आर लगाएंगे। आपने इस बात पे ध्यान नहीं देना कि विनिंग कॉम्बिनेशन सिंगुलर है, विनिंग कॉम्बिनेशन भले ही सिंगुलर है, लेकिन आपको ये देखना है कि विनिंग कॉम्बिनेशन जो है दैट इज योर प्रेडिकेट, दैट इज योर प्रेडिकेट। और हमें प्रेडिकेट के हिसाब से वर्ब नहीं यूज़ करना है, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज़ करना है। ओके, देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे चेंज कर देते हैं, द विनिंग कॉम्बिनेशन इज फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल एटीट्यूड। अब देखिए हमने सब्जेक्ट किसे बना दिया, अब हमने सब्जेक्ट बना दिया द विनिंग कॉम्बिनेशन को, जो कि है सिंगुलर। तब हमने जो हमारा वर्ब था वो क्या यूज़ किया, इज यूज़ किया। क्या यूज़ किया, इज। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आपको वर्ब को यूज़ करते समय प्रेडिकेट को कंसिडर नहीं करना, आपको सब्जेक्ट को कंसिडर करना है। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नाउ, indefinite pronouns such as someone, somebody, each, nobody, anyone, anybody, one, no one, everyone, everybody, either, neither, etc. always take a singular verb। देखिए ये एक याद करने की चीज़ है बस, कि जितने भी हमारे indefinite pronouns हैं, indefinite pronouns क्या होते हैं, वो pronouns जो कि definite नहीं है, निश्चित नहीं है, उनके साथ में आपको हमेशा singular verb कैरी करना है। जैसे हम कह रहे हैं each of my friends, तो ईच जो है आपको पता होना चाहिए कि ईच क्या है, ईच जो है वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। इसी तरीके से नोबॉडी इज देयर इन द क्लास, इज एनीवन देयर इन द रूम। इस तरह से जब भी कुछ इनडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज होंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन विच इंडिकेट मोर देन वन। देखिए
अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना 7th वाले से। पहले हम कह रहे थे जब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेना है, लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जब इंडेफिनाइट प्रोनाउंस मोर देन वन को शो कर रहे हो, एक से ज्यादा, जब हम कह रहे हैं सेवरल, सेवरल का मतलब ही है एक से ज्यादा, हम कह रहे हैं फ्यू, फ्यू का मतलब ही है मोर देन वन, फ्यू का मतलब ही है मोर देन वन, बोथ का मतलब ही है टू, मैनी का मतलब ही है मोर देन वन, ज़्यादा लोग। तो इस तरह के इंडेफिनाइट प्रोनाउन अगर हो, देखिए ये भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, लेकिन इन प्रोनाउन को देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ये मोर देन वन को दिखाते हैं, है ना। किसको दिखा रहे हैं? इट दे शोज मोर देन वन। सो इंडेफिनाइट प्रोनाउन दैट शोज मोर देन वन, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का। ओके, जैसे कि बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग, बोथ ऑफ द बुक्स, बोथ का मतलब ही है मोर देन वन बुक। हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को ही कैरी किया जाएगा, इसलिए हम रिक्वायर लिखेंगे, रिक्वायर्स नहीं लिखेंगे। ओके और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट को देख ले, सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे, सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे। अब सेवरल ऑफ द फील्डर्स हमें देखने से बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि सेवरल ऑफ द फील्डर्स का मतलब है एक से ज़्यादा फील्डर, और जब एक से ज़्यादा फील्डर है तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही कैरी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।